नमस्कार दोस्तों, मैं ललन कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर में। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को एसबीआई लाइफ शुभ निवेश पॉलिसी के सरेंडर वैल्यू के बारे में जानकारी दूंगा। आप में से बहुत से व्यूअर ऐसे हैं जिन्होंने एसबीआई लाइफ शुभ निवेश पॉलिसी को ले रखा है। किसी कारणवश अब वे अपनी पॉलिसी को आगे नहीं चलाना चाहते, पॉलिसी को बंद करना चाहते हैं और वे लोग कमेंट के माध्यम से मुझसे सवाल करते हैं कि सर एसबीआई लाइफ शुभ निवेश पॉलिसी को सरेंडर करने पर, बंद करने पर हमें कितना पैसा वापस मिलेगा। तो इसकी पूरी जानकारी कि एसबीआई लाइफ शुभ निवेश पॉलिसी को 2 साल, 3 साल, 5 साल या 6 साल तक चलाने के बाद यदि आप अपनी पॉलिसी को बंद कर देते हैं, तो पॉलिसी बंद करने के बाद सरेंडर वैल्यू के रूप में आप लोगों को कितना पैसा प्राप्त होगा। जो भी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में दी जाएगी, एसबीआई लाइफ शुभ निवेश पॉलिसी के ऑफिशियल वेबसाइट से ब्रोशर को डाउनलोड करके दी जाएगी। तो कृपया करके वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और सुने ताकि आप लोगों को शुभ निवेश पॉलिसी के सरेंडर वैल्यू के बारे में और आप ब्रोशर को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं इसकी जानकारी मिल सके। देख सकते हैं आप सभी के सामने स्क्रीन पर एसबीआई लाइफ शुभ निवेश पॉलिसी का ऑफिशियल पेज ओपन हो रखा है। इस पेज का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप इस पेज को डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। यदि आप इस लिंक को, इस ऑफिशियल पेज को अपने मोबाइल फोन में ओपन करते हैं तो आपको सेटिंग को डेस्कटॉप मोड में कर लेना है। पेज को ओपन करने के बाद हमें नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर हमें सबसे पहले कैलकुलेटर मिलता है और कैलकुलेटर के नीचे हमें डाउनलोड का एक ऑप्शन मिलता है। डाउनलोड के सेक्शन में हमें प्रोडक्ट ब्रोशर का ऑप्शन मिलता है। जैसे ही आप प्रोडक्ट ब्रोशर वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, आपके सिस्टम में, आपके मोबाइल में एसबीआई लाइफ शुभ निवेश पॉलिसी का प्रोडक्ट ब्रोशर डाउनलोड हो जाएगा। प्रोडक्ट ब्रोशर को डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को प्रोडक्ट ब्रोशर के पेज नंबर 9 में आ जाना है। देख सकते हैं स्क्रीन पर आप सभी के सामने प्रोडक्ट ब्रोशर का पेज नंबर 9 ओपन हो रखा है। यहाँ पर हमें शुभ निवेश पॉलिसी के सरेंडर वैल्यू और पेड अप वैल्यू के बारे में जानकारी दी गई है। सबसे पहले हम लोग यह समझते हैं कि सरेंडर वैल्यू और पेड अप वैल्यू इन दोनों में क्या अंतर है। सबसे पहले हम बात सरेंडर वैल्यू की करते हैं। तो सरेंडर वैल्यू का मतलब यह होता है कि यदि आप अपनी पॉलिसी को पॉलिसी टर्म के दौरान कभी भी बंद करना चाहते हैं, प्रीमियम नहीं देना चाहते हैं, तो आपको सरेंडर फॉर्म को भर के एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के ऑफिस में जमा करना होता है। एक एप्लीकेशन देना होता है कि आप अपनी पॉलिसी को आगे नहीं चला सकते, आपकी पॉलिसी को बंद कर दिया जाए और जो भी आपका सरेंडर वैल्यू बनता है, जो भी आपका पैसा बनता है, वह आपको लौटा दिया जाए। दूसरा हमारा पेड अप वैल्यू होता है। पेड अप वैल्यू का मतलब होता है कि बहुत से पॉलिसी होल्डर ऐसे होते हैं जिन्होंने पॉलिसी को लिया, 2 साल, 3 साल, 4 साल तक चलाया, उसके बाद उन्होंने पॉलिसी का प्रीमियम देना बंद कर दिया। पॉलिसी को सरेंडर करने के लिए किसी भी तरीके का कोई भी आवेदन एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस को नहीं दिया। तो वैसी पॉलिसी जिसका हमने प्रीमियम भरना तो बंद कर दिया है लेकिन सरेंडर करने के लिए आवेदन नहीं दिए हैं, उसे पेड अप वैल्यू कहा जाता है। सरेंडर वैल्यू वाले केस में जब आप आवेदन देते हैं, सरेंडर फॉर्म को भर के जमा करते हैं और आपके फॉर्म को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तो उस केस में जितना भी जो भी आपका पैसा बनता है वह आपको दे दिया जाता है। लेकिन पेड अप वैल्यू के केस में यदि आप पॉलिसी को सरेंडर नहीं करते हैं, प्रीमियम का भुगतान करना बंद कर देते हैं, पॉलिसी के आगे का बचा हुआ प्रीमियम नहीं देते हैं, तो उस कंडीशन में जब आपका पॉलिसी टर्म पूरा हो जाता है तो मैच्योरिटी बेनिफिट के रूप में जो भी अमाउंट आपने दिया था उसके अकॉर्डिंग जो आपका टोटल बेसिक सम अश्योर्ड था,
जो आपने टर्म एंड कंडीशन में एक समय तय किया था, उसके अनुसार जितना आपने पैसा दिया, उनका जो रेशो निकलता है, वह अमाउंट आपको मैच्योरिटी बेनिफिट के रूप में दे दिया जाता है। जब आप पॉलिसी को सिस्टमेटिक तरीके से सरेंडर फॉर्म भरकर सरेंडर करते हैं, तो आपको सरेंडर वैल्यू मिल जाता है। उसके बाद आपको किसी भी तरीके का कोई भी लाभ नहीं मिलता। लेकिन पेड अप वैल्यू में यदि आप पॉलिसी को सरेंडर नहीं करते हैं, पॉलिसी टर्म के दौरान पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है, तो उस कंडीशन में डेथ बेनिफिट का भी लाभ मिलता है। और यदि पॉलिसी होल्डर जीवित रहता है, तो पॉलिसी टर्म के अंत तक उसे मैच्योरिटी बेनिफिट का लाभ मिलता रहता है। सरेंडर वैल्यू और पेड अप वैल्यू वाले ऑप्शन में से बेहतर ऑप्शन हमारे लिए पेड अप वैल्यू होता है, क्योंकि यहाँ पर हमें लॉस नहीं होता। लेकिन पेड अप वैल्यू में आपको अपने पैसों के लिए पॉलिसी टर्म के अंत तक इंतजार करना होता है। सरेंडर वैल्यू के केस में आपको एक भारी भरकम अमाउंट का नुकसान का सामना करना पड़ता है। सरेंडर वैल्यू का कैलकुलेशन दो तरीके से होता है। देख सकते हैं यहाँ नीचे हमें सरेंडर वैल्यू के बारे में बताया गया है। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, सरेंडर वैल्यू का कैलकुलेशन दो तरीके से होता है। पहला मेथड नॉन गारंटीड स्पेशल सरेंडर वैल्यू होता है, जिसे एसएसवी कहते हैं, जिसका कैलकुलेशन कंपनी खुद करती है। उनका अपना खुद का एक मेथड होता है, एक फॉर्मूला होता है। और दूसरा मेथड गारंटीड सरेंडर वैल्यू, जिसे जीएसबी कहते हैं। गारंटीड सरेंडर वैल्यू जीएसबी और नॉन गारंटीड स्पेशल सरेंडर वैल्यू एसएसबी, इन दोनों में से जिस कंडीशन में अमाउंट अधिक होता है, उसका भुगतान आप लोगों को सरेंडर वैल्यू के रूप में कर दिया जाता है। गारंटीड सरेंडर वैल्यू जीएसबी का कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास जीएसबी फैक्टर का एक टेबल होता है। प्रोडक्ट ब्रोशर के पेज नंबर 10 पर हमें जीएसपी फैक्टर का टेबल मिल जाता है। देख सकते हैं अब आप सभी के सामने स्क्रीन पर प्रोडक्ट ब्रोशर का पेज नंबर 10 ओपन हो रखा है, जहां पर हमें जीएसपी फैक्टर का टेबल दिया गया है। यदि आप इस टेबल को समझ जाते हैं, तो बड़ी आसानी से यह कैलकुलेट कर लेंगे कि यदि आप अपनी पॉलिसी को बंद करते हैं, तो कितना अमाउंट आपको नुकसान होता है। चलिए अब मैं आपको टेबल समझाने की कोशिश करता हूं, तो मेरी बात को थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ताकि आप लोगों को टेबल समझ में आ जाए। फर्स्ट कॉलम के माध्यम से हमें पॉलिसी ईयर के बारे में और फर्स्ट रो के माध्यम से हमें पॉलिसी टर्म के बारे में जानकारी दी गई है। शुभ निवेश पॉलिसी में पॉलिसी टर्म 10 साल से लेकर 30 साल तक का होता है। यदि आपका पॉलिसी टर्म 15 साल का है और आप अपनी पॉलिसी को पॉलिसी टर्म के दूसरे साल सरेंडर करते हैं, तो उस कंडीशन में 2 साल में आपने जितना भी अमाउंट प्रीमियम के रूप में दिया था, उसका 30% आपको सरेंडर वैल्यू के रूप में वापस मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पर यदि आपने टोटल 1 लाख रुपए किस्त के तौर पर दे दिया है, प्रीमियम के रूप में दे दिया है, और आपका पॉलिसी टर्म 15 साल का है, तो 1 लाख का 30% यानी कि 30,000 रुपए आपको सरेंडर वैल्यू के रूप में वापस मिलता है। सेम इसी तरीके से यदि हमारा पॉलिसी टर्म 20 साल का है और हम अपनी पॉलिसी को 10वें साल सरेंडर करते हैं, तो उस कंडीशन में 10 साल तक हमने जो भी अमाउंट प्रीमियम के रूप में दिया था, तो उस दिए हुए कुल प्रीमियम का 60% हमें सरेंडर वैल्यू के रूप में वापस मिलता है। यानी कि कभी भी यदि आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर करेंगे, तो एक बड़े अमाउंट का नुकसान आपको होना तय है। तो बेहतर यही है कि हम नुकसान न सहते हुए अपनी पॉलिसी को पेड अप पॉलिसी में कन्वर्ट कर लें, और जितना पैसा हमने दिया है उसके अकॉर्डिंग जो लाभ हमें मिलता है, उस लाभ का हम आनंद लेते रहें। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर चैनल के माध्यम से जो भी वीडियो अपलोड किया जाए, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिल सके। इस वीडियो के माध्यम से बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।